हमें सपोर्ट कर रहे हैं चाहे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के निमित्त। मगर साथियों, अगर जो मोदी साहब ने लक्ष्य रखा है 400 पार का, अगर हम यहाँ से उस पार्टी को जिता के भेजते हैं जिसके लिए मोदी साहब ने कहा है, तो हमारा 400 पार का लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। नहीं तो हम कहीं नोटा की तरफ, कहीं गलत साइड की तरफ लोग आएंगे कि अगर आप इधर वोट डालोगे तो। जी का पिछले दिनों टूर था जम्मू में, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था ये जो 3 पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, इन तीनों को हमने वोट जो है वो नहीं देना है। फिर इसका मतलब हमें उसको वोट देना है जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को अपने पूरे मतदान का अच्छे ढंग से प्रयोग करें। जो भारतीय जनता की सरकार बनाने में सपोर्ट करेगा कैंडिडेट, हमने उसको सपोर्ट करनी है और पूरे खुले मन से फील्ड में निकले, अपना काम करें। क्योंकि आप सब लोग बड़े लोग बैठे हैं यहाँ, बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, बड़े कदावर शख्सियतें बैठी हैं, उनको निकल के एक सोसाइटी में जो है वो अपना योग। माननीय पर सीट जो है रजौरी पुंछ सीट जो है वो हमको जिता कर भेजें। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो उसमें सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, एनडीए की सीटें हैं। उसमें जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के जिन के साथ अलायंस है वो गिनकर हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं, और उस अलायंस में ये सीट भी है अनंतनाग रजौरी सीट। हम ये कहते हैं जब पहाड़ी कबीले को हमने एसटी का दर्जा दिया, और उससे पहले हम पहाड़ी कबीले के लोग जो हमारे चाहे दरहाल के हों, चाहे पुंछ के हों, चाहे मेंढर के हों, चाहे सुरनकोट के हों, चाहे रजौरी के हों, चाहे थना मंडी के हों, एक ही बात कहते थे। काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन आते हैं, जैसे मास्टर बहुवेद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने किया, मास्टर मिंदर बाली जी ने किया, हमारे पंडित जी जो शशि जी रिटायर्ड लेक्चर है, बड़ी दुनिया फ़ोन करती है वोट किसको देना है। मैंने उनको सबको फ़ोन किया, मैं आओ भाई, 2-3 लोगों को फ़ोन किया, आओ तो वो जी खुद बताएंगे वोट किसको देना है, हमने किस तरफ चलना है। भाइयों, मेरे भाइयों बुजुर्गों और साथियों, में ज़्यादा ना बोलकर सिर्फ आपको ज़्यादा इतनी सी बात कहूँगा कि हम जो पुंछ में हम जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने कभी दुनिया में कहीं इसका कोई भी मिसाल नहीं है कि हमारे लोगों को, जो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को एसटी मिला हो, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, हमें बहुत बड़ा जो है हमारे पर एहसान है भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उन्होंने हमें एसटी दिया। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको सच बोलता हूँ, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, वो एक पहाड़ी थे और हमारे पुंछ के रहने वाले थे, जिसकी वजह से हमें ये एसटी का बहुत बड़ा तोहफा जो है उन्होंने दिया। और खासकर मोहन गुप्ता जी, मेरी इनसे पिछले जब ये एसटी का मुद्दा शुरू हुआ था, डॉक्टर निर्मल सिंह जी खड़े हुए थे, तब भी एसटी वालों ने जो तब हमें कम वोट मिले थे, दूसरा एसटी खड़ा था उसको ज़्यादा वोट मिले थे, तब भी मैं इनको बोलता था हमें कभी वोट नहीं मिल सकते हैं, आप माफ करो, मेरी 10 साल से झगड़ा हुआ था। पर इन्होंने एक लड़ाई लड़ी हमारे लोगों ने आज, जिसकी वजह से हमें एसटी मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि बड़ी बड़ी जो कौमें, पीर, सैयद, क्रेशी, ऐसे लोग और ब्राह्मण, खत्री, महाजन, जितने भी लोग हैं, हम सबको एसटी मिला। हम सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी का जो पानी है, मैं कहता हूँ सर पे जो मटका उठाकर पानी भरें सारी जिंदगी, हम भारतीय जनता पार्टी का एहसान कभी नहीं बोल सकते। और लास्ट में एक बात कि जो बात हमने वादा किया था कि अमित शाह जी और मोदी जी अगर वो ये बोलेंगे कि किसी पेड़ के ऊपर भी मोड़ लगानी है, आज तो किसी पर मोड़ लगानी है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज नई बात आ गई है, 2-3 बातें जो हमारे लोग हमें बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जी वो एक फलाना खड़ा हो गया जी। बीजेपी को हमने अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट से हमको हराना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बीजेपी रजौरी पुंछ की को लेकर उन्होंने मैसेज जारी की है। रजौरी पुंछ के लोगों के बातों के साथ खेला है, यहाँ पर रहने वाले गुजर बकरवाल समाज के साथ खेला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके हजार गुजर बकरवाल समाज के लोगों की नौकरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खाई है। गुजर बकरवाल समाज इस बार उनसे जरूर सवाल पूछेगी। उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी उन्होंने बेइंसाफ़ी की और उन्होंने बार बार ये बात कही कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे, आप हमें वोट दो। लेकिन पहाड़ी कबीले को उन्होंने एसटी का दर्जा नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जोरी पुंछ में रहने वाले ओबीसी समाज, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले ओबीसी समाज का गला भी घोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने। उनको 8% रिजर्वेशन जो है भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी है, पंचायतों में भी दी है और लोकल बॉडीज़ में भी दी है। उसी तरीके से यहाँ पर रहने वाले हमारे
हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले सिख भाई बंधुओं के साथ भी इंसाफ किया है। आनंद मैरिज एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाकर हमारे सिख वीरों की, गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार के बलिदान को, उनके बच्चों के बलिदान को वो पूरी दुनिया को बताया कि भाई कैसे बलिदानी थे जिन्होंने उस समय धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान जो है नशावर कर दी थी। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि पुंछ का एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है समर्थित कैंडिडेट को जाएगी। सर क्या हमारे अभी यहाँ प्रभारी साहब है, उन्होंने बात की है, प्रदीप जी ने बताया कि पुंछ के अंदर यहाँ पर बैट बॉल जो है उसके मैच बड़े खेले जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े ग्राउंड हैं। उन ग्राउंड्स के अंदर यहाँ का पुंछ का जो व्यक्ति है, यहाँ का युवा जो है वो एक्सपर्ट है छक्का लगाने में। बैट के साथ इस बार छक्का लगेगा। सर जिस तरह से रात को महबूबा आप उनसे एक बात जरूर पूछना जब वो आएंगे। ये प्रदीप जी मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ पर जब हमारी कोलिशन में गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट में हमने प्रयास किया, पहाड़ी जो हम लेजिस्लेटर थे उस समय MLA और MLC, कि हमें PSB दिया जाए जब तक ST मिलता हमें। बड़ी मेहनत करने के बाद बात बनी, उसकी फाइल तैयार हुई, लेकिन जिस दिन अगले दिन सेशन शुरू होना था, जो उसमें एक वो उसका वो बनता है, वर्किंग बनती है, उसमें उस बिल को ड्रॉप कर दिया। हमें कहीं कि मिनिस्टर एक ने जो है उन्होंने वो हमें फ़ोन कर दिया, भाई आपकी फ़ाइल तो मेरे पास आई नहीं है। उस समय हम सारे पहाड़ी लेजिस्लेटर इकट्ठे होकर हम महबूबा जी के पास गए कि भाई हमारी फ़ाइल को, हमारी क्या गुनाह क्या है हमारे लोगों का, आपने हमारी फ़ाइल को ड्रॉप क्यों कर दिया है। हमारे उस प्रेशर के बाद महबूबा जी ने उस फाइल को वापस लाया। हमने 5% PSB उस समय उसमें थी, लेकिन देते वक्त उन्होंने 3% जो है असेंबली में पास की, वो भी पास नहीं हो पाया। वो PSB जो है वो भी हमने जो है, जब हमारी केंद्र की सीधे तौर पर यहाँ सरकार थी और उस समय PSB मिली है। इसलिए पहाड़ी समझदार है, उन्हें पता है कि हमें किसको वोट करना है। मुझे याद है कि हमारे मेंढर, सोनकोट और पुंछ के पहाड़ी कबीले के लोगों ने कहा था कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ST का दर्जा देगी, जो कि हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, तो हम अपने बच्चे भी कुर्बान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई कुर्बानी नहीं चाहिए किसी के बच्चे की। भारतीय जनता पार्टी इतना ही कहती है कि आप अपने वादे पे टिके रहें। आपने कहा था कि हम उसका एहसान का बदला एहसान में है, उसमें अगर आप करेंगे। और मुझे लगता है मेंढर के अंदर जो जोश मैंने देखा, पुंछ के अंदर कल की मेरी सीरीज ऑफ मीटिंग हुई है, जो जोश मैंने देखा, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, चाहे गुज्जर बकरवाल समाज के लोग हों, चाहे OBC समाज के लोग हों, सब भारतीय जनता पार्टी इसमें देखा जा रहा था कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि हमको क्या फैसला करना है। जब आप NDA है, NDA का मतलब क्या है, आप अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ आप समझौता करते हैं। जब समझौता करेंगे, किसी और को टिकट देंगे तो पार्टी का कैंडिडेट तो नहीं ना उतरेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, हम उनको वोट करें।